चलो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस विद शिव सर में। ठीक है, चलते हैं बच्चों, फिर आगे चलते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, निर्माण विधि पढ़ रहे थे, जहां पर अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा लेक्चर हो गया था, उसी पर रुक गया था क्लास आपका। अब आगे क्लास हम देखते हैं कि बोले बेटा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी। ठीक है, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं फाइवर वाइवर का कि बहुत फास्टली हम लोग क्या कर सके, रिएक्शन को अपलोड कर सके। ठीक है, तो हमारे जो क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अल्कोहलों के द्वारा हम पढ़े थे निर्माण विधि। निर्माण विधि पढ़ रहे थे, किसके द्वारा पढ़ रहे थे बेटा, आर बांड ओ एच के द्वारा। आर बांड ओ एच के द्वारा किसका बेटा, आर बांड एक्स का निर्माण कैसे होगा, यही हम लोग आज पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आर बांड ओ एच से आर एक्स तभी मिलेगा जब एच एक्स अपक्रिया करेगा। और भी कौन सा अपक्रिया करेगा, देख लो सामने, प्लस वाटर। देखो वाटर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आर ओ एच एच एक्स अपक्रिया करके वाटर निकाल रहा है, मतलब कि निर्जलीकरण हो रहा है। तो निर्जलीकरण होने के लिए कोई ना कोई निर्जली कारक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, कोई ना कोई निर्जली कारक होना चाहिए। फिलहाल टेंशन ना लीजिए, यहाँ पर निर्जली कारक के रूप में कौन यूज होगा, ZnCl2। क्या यूज होगा बेटा, ZnCl2। अच्छा, सब जगह ZnCl2 यूज भी नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, बहुत तेज, बहुत ज्यादा क्रियाशील होगा। 2 डिग्री बहुत कम होगा, इससे कम होगा, और 1 डिग्री तो सबसे कम होगा क्रियाशील। कोई पूछ लेगा इस अपक्रिया में, जो ये निर्जलीकरण अपक्रिया आप अल्कोहल की पढ़ रहे हो, इस अपक्रिया में सबसे ज्यादा क्रियाशील अल्कोहल कौन है, तो पता था 3 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। अभी देख लो, अभी आपको 3 डिग्री अल्कोहल से किससे बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाना है, आर बॉन्ड एक्स अगर बनाना है तो आपको ZnCl का यूज करने की वो जरूरत नहीं है। आप ZnCl2 ना लो तब भी अपक्रिया हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, आप ZnCl2 लो या ना लो, लेने की जरूरत ही नहीं है भैया, तभी अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है, नहीं लेते, उपयोग ही नहीं लेते, इसका प्रयोग ही नहीं है कोई। जैसे मान लो हमें ये बनाना है, ये 3 डिग्री अल्कोहल हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप HCl का योग करा दो, HCl का योग कराओगे सीधा जाके Cl यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ जाएगा CH3 का होल ट्वाइस बॉन्ड Cl, C बॉन्ड Cl हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोग को, वो समझ लो। ठीक है, देखो बेटा यहाँ, अब यहाँ तो Cl जुड़ गया, देखो Cl जुड़ गया और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ बेटा, वाटर बन जाएगा आपका। यहाँ पर क्या बन गया आपका, बन गया 3 डिग्री वो डिग्री क्लोरो एल्केन बन गया। अच्छा, यहाँ पर R लगा दो बेटा, जिससे आप और भी रिएक्शन कर सको। तो 3 डिग्री क्लोरो एल्केन बन गया। क्या बन गया भैया, 3 डिग्री वो क्लोरो एल्केन बन गया। हाँ लगा दो, बना कि नहीं बना, बहुत फास्ट रिएक्शन हो गया, बहुत फास्ट रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, इसीलिए बेटा यहाँ पर क्या करना है आपको, किसी भी निर्जली कारक की आवश्यकता नहीं है। अब ये लेकिन 2 डिग्री करेगा ना, 2 डिग्री, तो यहाँ पर बेटा ये इससे कम क्रियाशील है, यहाँ पर आपको ZnCl2 लेना पड़ेगा। ZnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, R2CH बॉन्ड Cl प्लस वाटर हो जाएगा। वही अगर बेटा आप प्राइमरी वाले से कराओगे तब भी आपको ZnCl2 वो लेना पड़ेगा, वो क्योंकि बहुत कम क्रियाशील है। HCl का योग करा दोगे तो क्या बन जाएगा, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस वाटर बन गया। बना कि नहीं बना, देख रहे हो ना भैया, बन रहा ना, थोड़ा सा राइटिंग देखना भाई, राइटिंग प्रॉब्लम है। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, इजी है कि नहीं इजी है, बन गया, इस तरह बन गया। अब इस पे हम थोड़ा सा वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल कैसे होगा देख लो, इसको मैं कहेगा नोट कर लीजिए, आप लोग लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। अब एग्जाम्पल, अच्छा आप जानते हो हम कैसे पढ़ाते हैं, क्वेश्चन दे के पढ़ाएंगे आपको। मान लो आ गए रिएक्शन, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, क्या बेटा आ गया, मान लो एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड। दूसरा आ गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल से
आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तीसरा आ गया टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड से, क्या बेटा, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड से, टर्सरी ब्यूटिल हाँ टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल से, भाई दिमाग नहीं काम कर रहा है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। 3 रिएक्शन आपसे पूछ लिया है, देखो सारे अल्कोहल से बनाने, देखो एथिल अल्कोहल से, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से और टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल से, मतलब सारा ही सारा अल्कोहल है। और सबसे क्या पूछ रहा है आपको, देखो यहाँ पर पहले भी देखो प्राथमिक अल्कोहल देके आपसे प्राथमिक हेलोएल्केन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर द्वितीयक देकर द्वितीयक पूछ रहा है, तृतीयक देकर तृतीयक पूछ रहा है, तो कुछ करना नहीं है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2, क्या होता है CH3CH2, ठीक है बच्चों। चलिए CH3CH2OH ये हो गया एथिल अल्कोहल। अब यहाँ पर किसका यूज करा दो, HCl का। HCl का कराओगे तो किसके प्रेजेंटिव में, ZnCl2, मैंने बताया था निर्जलीय कारक की उपस्थिति लेनी पड़ेगी। अब क्रिया करा दोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्लस HCl, अरे सॉरी वाटर H2, देखो OH OH, ये पहला का हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल तो आपका यही होता है भैया। जिनको जिनको IPSC नहीं पढ़े, देखो बहुत जल्दी बेटा बेटा मैं क्लास चलाने वाला हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ZnCl2 बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है, इसकी वजह से आपको वो क्लास प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं प्रॉपर देने के, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है ना, इस वजह से बेटा हम प्रॉपर क्लास नहीं दे पा रहे हैं बेटा। HCl से अब क्रिया कराओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अब क्रिया कर लेगा, बनेगा क्या यहाँ पर CH3CH बॉन्ड Cl प्लस वाटर। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल देख लो, अब यहाँ पर दोनों अब क्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस C बॉन्ड Cl, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ बन जाएगा वाटर। देख लो बन गया या नहीं बन गया। इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड है, इसका नाम आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इसका नाम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। देखो सारा बन गया, 1 2 3 4 ये हो गया, है कि नहीं। चलिए ये अल्कोहल के द्वारा यहाँ बन गया। अब अल्कोहल द्वारा इससे तो हमने क्लोरोएल्केन बना लिया, ठीक है। अच्छा देखा जाए ना, तो हम अल्कोहल के द्वारा क्लोरोएल्केन बनाना सीख गए, एकदम बहुत सटीक तरीके से। देखो इस तरीके से हम लोग क्लोरोएल्केन बनाना सीख गए। अब आप सीखेंगे कि इसके अलावा भी कोई प्रोसेस है जिससे हम क्या बना सकें, क्लोरोएल्केन का निर्माण कर सकें। तो एक प्रोसेस और है। अब दूसरा भी हम अल्कोहल द्वारा बना सकते हैं R बॉन्ड X। पहला विधि तो ये हुआ इसका अल्कोहल का, इसके अंतर्गत पहला ये हो गया, इसके अंतर्गत पहला निर्माण विधि ये हुआ। अब दूसरा भी देख सकते हैं, दूसरा कैसे होता है बेटा, ये तो पहला था, इसको इरेज करो। आप लोग जब इरेज कर देता हूं तो आप लोग नोट कर लिया करो बेटा। दूसरा किससे बनेगा बेटा, देखो दूसरा प्रोसेस क्या है, अल्कोहल के द्वारा और कैसे बना सकते हो, तो अल्कोहल के द्वारा एक तो बना सकते हो क्या, PCl5 तथा PCl3 द्वारा। किसके द्वारा बेटा, PCl5 तथा PCl3 द्वारा, ठीक है। जैसे मान लो आपका R बॉन्ड OH है, अगर आप इसका PCl5 से क्रिया करा दोगे तो डायरेक्ट आपको क्लोरोएल्केन मिल जाएगा। देखो ये यहाँ क्रिया कराओगे तो R बॉन्ड Cl मिलेगा प्लस, बेटा जब भी PCl5 किसी भी ऐसे कंपाउंड से क्रिया करे जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, तो वहां बनेगा POCl3, और साथ में क्या मिलता है बेटा, HCl भी मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, HCl। और वही बेटा अगर R बॉन्ड OH किससे क्रिया कर ले, PCl3 से क्रिया कर ले, तो R बॉन्ड Cl भी मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, H3PO3। क्या मिलेगा बच्चा, H3PO3।
3 मिलेगा, RCl प्लस H3PO3। और ये कॉमन कंपाउंड हर जगह मिलेगा बेटा। अभी अभी आप लोग देखोगे इन दोनों को, जहां जहां मतलब जैसे मान लो अब RCOH के साथ ना, RCOH के साथ अगर PCl5 की जगह रहेगा तब भी यही मिलेगा, POCl3 और HCl। ये कॉमन कंपाउंड है बेटा, ये हमेशा मिलता रहेगा आपको आगे। तो देखो यार, हम लोग इससे ही बना सकते हैं बेटा क्लोरो एल्केन, इससे ही बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लो आपसे कहते हैं कि एथिल अल्कोहल से क्लोरो एथेन बनाओ, तो क्या कर दो, डायरेक्ट PCl5 या PCl3 सब किया करा दो, तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक बच्चों, चलते हैं इसको इरेज करते हैं। एक विधि ये हो गई। दूसरा बेटा क्या कर सकते हैं हम लोग, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करा सकते हैं। किससे करा सकते हैं बच्चों, थायोनिल क्लोराइड से। किससे करा सकते हैं बच्चों, थायोनिल क्लोराइड से भी करा सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ये एल्कोहल हो गया, एल्कोहल को अगर आप थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ क्रिया कराओगे, SOCl2 के साथ आप क्रिया कराओगे तो यहाँ मिलेगा R बॉन्ड Cl CO2 और साथ में क्या मिलेगा बेटा, वाटर सॉरी HCl मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, HCl मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, RCl CO2 प्लस क्या मिलता है साथ में आपको HCl। आज जानते हो बेटा, इस विधि द्वारा सबसे शुद्ध क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया द्वारा क्या होता है बेटा, सबसे शुद्ध, ठीक है, शुद्ध क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। क्या होता है, सबसे शुद्ध बेटा क्लोरो एल्केन इससे क्या होता है, प्राप्त होता है आपका, सबसे ज्यादा शुद्ध प्राप्त होता है। R बॉन्ड Cl ये दो मिल गया आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा ये भी गैस होता है, ये भी गैस है, दोनों गैस है, और दोनों गैस क्या होते हैं बेटा, उड़ जाते हैं, तो बनता है क्या, R बॉन्ड Cl बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा आप लोगों को, ठीक है, तो केवल इतना ही मिलता है। ठीक, तो SOCl2 द्वारा भी हम लोग क्या बना सकते हैं बेटा, एल्कोहल के द्वारा इसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक, दूसरा बेटा किसके द्वारा कर सकते हैं हम लोग, बेटा देखो किसी भी एल्कोहल, अगर एल्कोहल को P प्लस Br2 के साथ रिएक्शन कर दो, किसके साथ कर दो बेटा, P प्लस Br2 के साथ अगर रिएक्शन करा दो तो बेटा जानते हो क्या मिलता है, PBr मिलता है, RBr मिलता है। क्या मिलता है, RBr। अगर रेड फास्फोरस और ब्रोमीन अणु के साथ आपका एल्कोहल क्रिया करता है तो क्या बनाता है बेटा, ब्रोमो एल्केन देता है। क्या देता है बच्चा, ब्रोमो एल्केन देता है। ठीक है, और साथ में क्या देता है बेटा, साथ में H3PO3 भी देता है। क्या देता है बच्चा, H3PO3 भी देता है आपका। समझ आ रहा कि नहीं समझ आ रहा, चलो देख लो यहाँ पर, तो ये हमें मिलता है। ठीक है, चलो ये रिएक्शन फिर और बेटा ये रिएक्शन होता कैसे है, सुनो बताएगा। जो PBr2 है ना, ये पहले PBr2 आपस में रिएक्शन करके PBr3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, PBr3, और यही PBr3 क्या करता है बेटा, एल्कोहल से रिएक्शन कर लेता है और बनाता है R बॉन्ड Br और प्लस H3PO3। देख लिया बेटा, ऐसे रिएक्शन होता है। तो मैं इसे साफ साफ करा दिया कि फुर्सत करो इस कहानी। ठीक है, तो याद रखा P प्लस Br2 की प्रेजेंटिंग में जो R बॉन्ड OH क्रिया करता है तो RBr देगा। अच्छा एक बात और, अब मान लो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, Br2 को हटाकर I2 कर दिया। एल्कोहल के साथ आपने क्या किया, मान लो यहाँ पर आपने एल्कोहल तो लिया लेकिन यहाँ पर P प्लस I2 कर दिया, तो सर जी RI मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, RI। तो आयोडो एल्केन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, आयोडो एल्केन का। ठीक है, अब आप लोग बेटा एल्कोहल के द्वारा क्या क्या सीख गए, R बॉन्ड OH के द्वारा क्या क्या बनाना सीख गए, तो सर जी आयोडो एल्केन बनाना सीख गए, क्लोरो एल्केन बनाना सीख गए और ब्रोमो एल्केन बनाना सीख गए। ये तीन चीज सीख गए। किस किस विधि द्वारा, तो पहला तो बेटा हम HCl के द्वारा योग कराकर सीख गए, दूसरा P प्लस Br2 या P प्लस I2 इनके द्वारा सीख गए, और तीसरा बेटा सल्फोनियम क्लोराइड, और दूसरा बेटा किसके द्वारा, PBr3 या PCl5। इतना रिएक्शन द्वारा हम लोग क्या बना सीख गए, RI RCl और RBr, इतना बनाना सीख गए। ठीक है, अब आता है हमारा बेटा हुंस डीकर क्रिया। क्या आता है, हुंस डीकर क्रिया। ये नेमी रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी गया है। ठीक बेटा, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो भैया, हुंस डीकर क्रिया। हुंस डीकर
अपक्रिया। हुंसडीगर अपक्रिया क्या है बेटा? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ध्यान सुनो, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, ठीक है क्या बेटा, जो हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है बेटा, उसके सिल्वर लवण को, उसके सिल्वर लवण को Br2 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में, ये विलायक है ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में अगर इसको घोल दिया जाए तो बेटा क्या प्राप्त होता है? ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ब्रोमो एल्केन। ये दोनों मिल बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक Ag एक Br के साथ बना देता है AgBr, इतना प्राप्त होता है। ठीक है भैया, ये हमारा ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। ये होता है हुंसडीगर अपक्रिया। तो हुंसडीगर अपक्रिया क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में अपक्रिया करके क्या बनाता है बेटा? ब्रोमो एल्केन बनाता है। यही हुंसडीगर अपक्रिया है। आप लोग के बुक में दिया होगा, बुक से आप लोग नोट कर लेंगे, मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है। ठीक बेटा, इसको कर लीजिए। ठीक, तो आज बेटा हमारा बनाने की जो निर्माण विधि थी, R बॉन्ड X का निर्माण विधि था, वो हुआ खत्म। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, जो आपकी लेक्चर क्लास चलती, मैंने कई बार रिएक्शन में बताया भी था, अगर आपको नोट्स चाहिए, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो मैं क्लास दे रहा हूँ, अगर इसका आपको क्या चाहिए? नोट चाहिए। अगर इसका नोटबुक आपको चाहिए तो आप नोटबुक के लिए बेटा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको नोटबुक कैसे मिलेगा यहाँ बता दिया जाएगा। ये हमारा यहाँ केवल आपको मैसेज कर देना है। मैसेज कैसे करना है? आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर आप अपना नेम लिख दीजिए, ठीक है, नेम लिख दीजिए, उसके बाद आप क्लास लिख दीजिए, ठीक है, किस क्लास में है, और टॉपिक लिख दीजिए। भाई मान लो जैसे 10th क्लास का भी वीडियो अपलोड होने लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास के साथ टॉपिक लिख दीजिए। सर इस वाले टॉपिक, जैसे मान लो आप लिख दिए तो R बॉन्ड X लिख दो सर जी लेक्चर नंबर 2 का हमें नोट्स चाहिए। तो ये आपको नोट्स कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको मैसेज के जरिए बता दी जाएगी कि आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आपको नोटबुक चाहिए, जो लेक्चर क्लास चलती है, अगर उसका नोटबुक चाहिए तो आप हमारे इस वाले नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सअप है इस पर आप मैसेज करके पता कर सकते हैं कि हमें नोटबुक कैसे मिलेगा, नोटबुक कैसे मिलेगा, इसके लिए पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो अगर क्षेत्रीय बच्चा है कोई, अगर हमारे ऑफलाइन कोचिंग में आना चाहता है, हमसे पढ़ना चाहता है, तो आप संपर्क कर सकते हो हमारे इस वाले नंबर पे, और आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग में भी आ सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग इस समय बेटा हमारी चल रही है। अगर आप में किसी बच्चे को बेटा हमारी ऑफलाइन जर्नी में भी आके ऐड होना है, जुड़ना है, तो आप हमारे इस वाले नंबर पे संपर्क कर लीजिए और आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक बच्चा, चलो बच्चा आप लोग अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे नंबर आपके आए। ठीक है, तो बेटा जय हिंद, आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, और इसी तरह से पढ़ते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ना किसी को भूलने दें।